एक समय की बात है। एक गांव में चंचल नाम की एक बहुत ही शरारती बिल्ली रहती थी। चंचल को गांव के हर घर की रसोई में झांकना, दूध चुराना, रसगुल्ला की तलाश करना और बच्चों को डराकर भाग जाना बहुत पसंद था। गांव के बच्चे तो उसे बदमाश चंचल कहकर बुलाते थे। वह किसी की नहीं सुनती थी, न किसी की डांट से डरती थी। उसका बस एक ही काम था, शरारत पे शरारत करना। एक दिन की बात है, गांव में बहुत जोरों की आंधी आई। आंधी में एक पेड़ से एक मधुमक्खी का छत्ता टूटकर गिर गया। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर छुप गए, पर चंचल तो चंचल थी। उसे तो ऐसा मौका ही चाहिए था। वो दौड़ती दौड़ती एक घर के आंगन में पहुंच गई, जहां लकड़ियां और भूसे के ढेर के पास एक पुराना अंगीठी पड़ा था। उसी के पास एक बड़ी सी राख की ढेरी भी थी। चंचल वहां एक रसगुल्ले की खुशबू सूंघ कर पहुंची थी, लेकिन रसगुल्ला नहीं मिला। उल्टे उसका पांव फिसला और वो सीधी राख की ढेरी में जा गिरी। राख पूरी बिल्ली पर चिपक गई, पूरी सफेद और भूरी दिखने लगी। उसकी चमकती आंखें अब राख से ढकी हुई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल साधु संत जैसा लगने लगा। चंचल डर गई। हाय राम, ये क्या हो गया? अब सब मुझे पहचानेंगे नहीं। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। अगर सबको यही लगे कि मैं कोई साध्वी बिल्ली हूँ, तो कोई मुझे डांटेगा नहीं, दूध भी मिलेगा और आराम भी। अब चंचल ने बिल्ली पना छोड़ने का नाटक शुरू कर दिया। अगली सुबह गांव के मंदिर के पास एक चबूतरे पर वह बैठ गई। उसकी आंखें आधी बंद, गले में एक टूटी माला और सामने एक पत्ते में थोड़ा सा दूध रखा। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। अरे देखो, ये तो कोई साध्वी बिल्ली लगती है। लगता है तपस्या कर रही है। जरूर कोई पुण्यात्मा रही होगी पिछले जन्म में। कुछ लोग उसके पास दूध, रोटी और यहाँ तक कि मिठाई भी चढ़ाने लगे। बच्चे जो पहले उसे डरते थे, अब उसके आगे हाथ जोड़कर नमस्ते करते। चंचल मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वाह, ये तो मजा आ गया। न मेहनत, न शरारत और रोज दावत। कुछ ही दिनों में उसकी महिमा फैल गई। गांव के एक सेठ ने तो उसके लिए एक छोटा सा मंदिर भी बनवाने का वादा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ का साथ ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन एक छोटा सा बच्चा हियांश खेलते खेलते वहां आ गया। वह चंचल को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने धीरे से उसके सामने रसगुल्ले की खुशबू वाला टुकड़ा रखा। चंचल तपस्या का नाटक करती रही, पर रसगुल्ले की खुशबू उसके मन को बहका गई। उसने धीरे से मुंह बढ़ाया और झपट्टा मार दिया। हियांश ने ताली बजाई और जोर से कहा, देखो, साध्वी बिल्ली ने रसगुल्ला चुरा लिया। सारे लोग चौंक गए। कुछ ने उसे पहचान भी लिया। अरे, ये तो वही बदमाश चंचल है। इसने तो सबको बेवकूफ बना दिया। राख में गिरकर साध्वी बन गई थी। अब चंचल की पोल खुल गई थी। सब ने उसके धार्मिक रूप को नकार दिया और उसकी शरारतों की यादें ताजा हो गईं। चंचल शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से भाग गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। कभी मस्ती में मजा था, कभी साध्वी बनकर आराम। लेकिन अब क्या करूं? तभी हियांश वहां आया और बोला, अगर तुम सच में बदलना चाहो तो सब माफ कर देंगे। साध्वी बनने की झूठी एक्टिंग मत करो, बस अच्छी बिल्ली बन जाओ। चंचल ने पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनी। उस दिन के बाद चंचल ने चोरी करना, बच्चों को डराना और शरारत करना बंद कर दिया। वह गांव की सफाई में मदद करती, बच्चों के साथ खेलती और सबकी बात मानती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।